साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों भारतीय काव्य शास्त्र के एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भारतीय काव्य शास्त्र से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो सभी प्रश्नों को साथियों बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो को पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए जुड़ते हैं आज की प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र देव और भिखारी दास। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 देव। विकल्प संख्या 3 देव। आचार्य देव ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है। भरतमुनि ने संचारिक भाव की संख्या कितनी मानी थी? 33 मानी थी, जबकि देव ने छल नामक संचारिक भाव जोड़कर इसकी संख्या 34 बताई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट नामक संचारी भाव जोड़कर इसकी संख्या 35 बताई है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 साथियों। बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवर्ण, स्वर परिवर्तन आदि किस रस के अनुभाव हैं? भयानक, वीर, हास्य, करुण। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 भयानक रस, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 साथियों। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है किस आचार्य ने शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना है? बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से देखिए। किस आचार्य ने शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना है? दंडी, उद्भट, भामह और वामन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 उद्भट। उद्भट ने नाटक में शांत रस को अनुभव योग्य माना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 साथियों। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित में रस की विशेषता नहीं है। अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मानंद सहोदर, स्वप्रकाशानंद, लोक चमत्कार प्राण और अखंड। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 लोक चमत्कार प्राण। यह रस की विशेषता नहीं है। लोक चमत्कार प्राण रस की विशेषता नहीं है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप को व्यक्त करते हुए इसे लोकोत्तर चमत्कार प्राण माना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 साथियों। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, यह सरल प्रश्न है। रस के 4 अवयवों में सम्मिलित नहीं है। संचारी भाव, अनुभाव, अस्थायी भाव, विषयानंद भाव, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर आप जान गए होंगे। इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4 विषयानंद भाव, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 6 साथियों। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग लाग रही चाह में विरह का कारण है मान, प्रवास, पूर्वराग और करुण। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3। इसमें विरह का कारण पूर्वराग है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 साथियों। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्वगुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार किसका है? रामचंद्र गुणचंद्र, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ और शारदा तनय। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 आचार्य विश्वनाथ, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भावों को उद्दीप्त करे उसे कहते हैं अस्थायी भाव, अनुभाव, उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 उद्दीपन विभाव, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा साथियों निम्नलिखित में कौन संचारी भाव नहीं है? निम्नलिखित में कौन संचारी भाव नहीं है? स्वरभंग, अवहित्था, उन्माद, व्याधि। स्वरभंग, अवहित्था, उन्माद, व्याधि में से कौन संचारी भाव नहीं है? प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 स्वरभंग। स्वरभंग संचारी भाव नहीं है। स्वरभंग सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है। कौन कौन से? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय, ठीक है। बढ़ेंगे आगे,
देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 साथियों। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3, आहार्य। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य कहते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 सरल प्रश्न, अच्छा प्रश्न। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? करुण, वात्सल्य, श्रृंगार, रौद्र। तो सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 3, श्रृंगार रस। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। पंक्ति में कौन सा रस है? करुण, वियोग श्रृंगार, शांत रस, हास्य रस। तो इसमें स्पष्ट है कि इसका सही उत्तर विकल्प 2 होना चाहिए, वियोग श्रृंगार, है ना। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है साथियों, जसोदा हरि पालने झुलावें, हलरावें दुलराय मल्हावें, जोई सोई कछु गावें। पंक्ति में रस है अद्भुत, वात्सल्य, रौद्र और भयानक। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, वात्सल्य रस। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट दूर अरि ओ निर्बोध। पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य रस, विभत्स रस, हास्य रस, रौद्र रस। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, रौद्र रस। कौन सा? कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। इस पंक्ति में रौद्र रस है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ धन हमको लग रहा है टाइपिंग नहीं हो पाई है, इसको आप धन अंडरस्टूड है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, भक्ति रस, रौद्र रस। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, भक्ति रस। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन किसका है? साथियों बहुत बार परीक्षाओं में यह कथन पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए, प्रायः पूछा जाता है। सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 साथियों कह रहा है, भावकत्वम साधारणीकरणम निम्नलिखित में किस आचार्य का कथन है? भट्टनायक, रुद्रट, विश्वनाथ और जगन्नाथ। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, भावकत्वम साधारणीकरणम। साधारणीकरण के संदर्भ में यह आचार्य भट्टनायक का कथन है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, रस के 3 पक्ष होते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? प्रपानक, रस का सहृदय द्वारा आस्वाद, रस की निष्पत्ति और रस की स्थिति। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1, प्रपानक। ये गलत विकल्प है, बाकी तीनों जो है सही विकल्प है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 साथियों। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं, तो राम रावण के क्रोध का डैश डैश हैं, क्या है? आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, संचारी भाव और अनुभाव। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, आलंबन विभाव। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, भरत मुनि ने 4 मूल रस माने हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ध्यान से देख लीजिए। भरत मुनि ने 4 मूल रस माने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा मान्य मूल रस नहीं है?
वीर, श्रृंगार, अद्भुत, रौद्र। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3। अद्भुत उनके द्वारा मान्य मूल रस नहीं है, बल्कि यह गौड़ रस बताया गया है। ठीक है, मूल रस के अंतर्गत उन्होंने कौन कौन से रस माने हैं? 4 रस, वीर, श्रृंगार, रौद्र और बीभत्स। और गौड़ रस के अंतर्गत उन्होंने करुण, हास्य, भयानक और अद्भुत को माना है। आप जानते हैं कि आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में 4 मूल तथा 4 गौड़ को मिलाकर कुल 8 रस बताए हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। भाव जिसके हृदय में रहते हैं, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन, आलंबन, अनुभाव और आश्रय। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 4, आश्रय। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है साथियों, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की? भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त और भट्टलुलट। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, भट्टनायक। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या भट्टनायक ने की। ठीक है, आचार्य शंकुक ने न्याय दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की। आचार्य अभिनवगुप्त ने शैव दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की। और भट्टलुलट ने मीमांसा दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की। ठीक है, यह सभी महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है साथियों। मनहु कला शशिमान मनहु कला शशिमान कला 1600 बन्नी पंक्ति में रस है, वीर, श्रृंगार, भयानक, करुण। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, इसमें श्रृंगार रस है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, आश्रय की वह सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी नहीं रोकी जा सकती, कहलाती हैं कायिक अनुभव, सात्विक अनुभव, वाचिक अनुभव, आहार्य अनुभव। आश्रय की वह सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, सात्विक अनुभव। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 2, सात्विक अनुभव। आश्रय की सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं और चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, सात्विक अनुभव कहलाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 साथियों। प्रश्न संख्या 25 अच्छा प्रश्न है। आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? कवि की अनुभूति का, सहृदय सामाजिक के चित्त का, आलंबन धर्म का और विभाव आदि का। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, आचार्य शुक्ल के अनुसार आलंबन धर्म का साधारणीकरण होता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, आश्रय की वह चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो, क्या कहलाती हैं? आश्रय की वह चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो, क्या कहलाती हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, अनुभाव। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 27 साथियों। प्रश्न संख्या 27 बहुत अच्छा प्रश्न, श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का भेद नहीं है, श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का भेद नहीं है, अनुकूल, सठ, धीर, प्रशांत और दक्षिण। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का भेद धीर, प्रशांत नहीं है। ठीक है, श्रृंगार दृष्टि से नायक का भेद धीर, प्रशांत नहीं है। अनुकूल, सठ एवं दक्षिण श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के भेद हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के एक अन्य और भेद है धृष्ट, जबकि धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदात्त और धीरोद्धत ये नाटक की दृष्टि से नायक के भेद हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? श्रृंगार, करुण, वीर और शांत। तो इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1 साथियों, इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। कौन सा श्रृंगार है? संयोग श्रृंगार है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 साथियों। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? ध्वनि, अलंकार, रस,
वक्रोक्ति। तो हृदय की अवधारणा साथियों संबंधित है रस संप्रदाय से। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 रस संप्रदाय से। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है साथियों, आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित में किस पर अधिक बल दिया? रस सिद्धांत, अलंकार निरूपण, ध्वनि सिद्धांत, रीत सिद्धांत। तो इसमें से उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1 रस सिद्धांत। आचार्य शुक्ल ने, चूंकि आचार्य शुक्ल रसवादी आचार्य हैं, इसलिए इन्होंने रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया है। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो में आपने तेजी से भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित, मूल रूप से रसों से संबंधित 30 प्रश्न तेजी से देखे। उम्मीद करता हूँ ये संकलन आपको अच्छा लगा होगा। तो अध्ययन करते रहिए, तैयारी करते रहिए। चैनल पर जो भी साथी नए हैं, पुनः एक बार आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों पाश्चात्य काव्य शास्त्र के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।